हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब ये कौन है बे? आप लोग आई होप अच्छे होंगे। अच्छे ओके। तो जैसे कि अभी हम लोग कंटिन्यूसली वीडियोस बना रहे हैं, तो इस वीडियो में भी हमारा एक मोटिव है। जैसे हम लोग बेसिक चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो लाइक नॉर्मल कैंडिडेट्स और जॉब सीकर होते हैं, वो इन जनरल जो मिस्टेक्स करते हैं अपने इंटरव्यू में, या कुछ ऐसा रहता है। बहुत सारे जॉब सीकर्स को ये रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि हम इंटरव्यू में कैसे अपेयर करें, या कैसे क्या रहेगा, क्वेश्चंस कैसे होंगे, कैसे उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे हम लोग, कैसे उस क्वेश्चन को एट द टाइम उस सिनेरियो को प्रॉपर पोर्ट्रे करके कैसे जवाब देंगे। वो सारी चीजें जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो के बाद लाइक आप भी कमेंट्स में जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस वगैरह, जो आप ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को एचआर ने पूछे हैं इंटरव्यू में, आपको उनके आंसर्स नहीं पता है, तो आप वो क्वेश्चंस पिन कर दीजिए। हम जैसे ही रहेंगे आपके क्वेश्चंस के रिलेटेड होगा तो नेक्स्ट वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आपको कमेंट में ही उनका आंसर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चंस जो लाइक जनरली जैसे मान लो कि जॉब सीकर जो रहते हैं उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक एक इंटरव्यू में क्या होती है, तो सिमरन मैम बताएंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि अगर कोई भी कैंडिडेट है, अगर इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहा है, राइट, सो सबसे पहली चीज तो ये कि उसको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उसको इंटरव्यू हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है। अगर जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल होता है, हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में स्टार्ट करना है, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो वो हिंदी में, लेकिन प्रॉपर जो एक लैंग्वेज वो चुने उसमें उसको पूरा इंटरव्यू देना है। सेकेंडरी, अगर आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे वो एमएनसी हो, कहीं पे भी जा रहे हैं, आपका ड्रेसअप प्रॉपर फॉर्मल होना चाहिए। ये नहीं कि आप ऊपर टी शर्ट एंड नीचे जीन्स वगैरह पहनकर चले गए हैं। सो प्रॉपर आपका ड्रेसअप फॉर्मल में एंड प्रोफेशनली लगना चाहिए, लुक वाइज। एंड दूसरा, आप जब भी लाइक इंटरव्यू के लिए जाएं, एक मिस्टेक एक और ना करें जो रहता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं जो हार्ड कॉपी अपना रिज्यूमे का नहीं लेके आते हैं कि मैम हम भूल गए, बारिश में गीला हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बट मेक श्योर कि, क्योंकि एक ऐसा रहता है, आप अपने आप को जब पहले प्रेजेंट करते हो एचआर को, उससे पहले आपका रिज्यूमे और आपका जो सीवी रहता है वो आपको प्रेजेंट करता है एचआर को। पहले वो उन्हें देखती हैं, प्रॉपर सीवी आपका रिव्यू करते हैं, उनमें जो जो डिटेल्स मेंशन होती हैं, उसके बाद ही आपसे इंटरेक्शन होता है। तो मेजर ये भी मिस्टेक है कि आप अपना प्रॉपर रिज्यूमे बनाएं। जो रहती है, बहुत सारे चीजें रहती है रिज्यूमे में मेंशन करने की, आपका आपका एजुकेशन, पास्ट एक्सपीरियंस, और एल्स आपका जो नॉर्मल रहता है अपने आप के पर्सनल समरी, फिर जो कुछ डिटेल्स रहती हैं बेसिक, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, अगर आप लिंक्डइन यूज करते हैं तो लिंक्डइन का प्रोफाइल, अगर आप कुछ और सोशल मीडिया यूज करते हैं जिनमें आपका लाइक ऐसा है कि आपकी जॉब के रिलेटेड या आपके करियर के रिलेटेड उसमें चीजें मेंशन हैं, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। बट मेजरली लिंक्डइन जरूर मेंशन करिए उसमें। एंड सीवी ऐसा होना चाहिए कि आई कैचिंग, जैसे अगर हमने देखा, एंड वो एक सिंपल वे में या सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन होना चाहिए कि हाँ ठीक है। एचआर को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि देख के वो पूरा पढ़ना पड़ रहा है, पैराग्राफ लिखे हुए हैं। ओके, मेंशन करिए बट शॉर्ट में कि ओके ये चीजें थी, XYZ यहाँ वर्क किया है, और ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। और लाइक जैसे कोई फ्रेशर कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है ना, तो उनका अगर आप सीवी चेक करते हो ना, तो उन्होंने ना ऐसी गाथा बनाकर लिखते हैं कि लाइक लगता ही नहीं है कि वो फ्रेशर कैंडिडेट है। सिंपली अगर कोई फ्रेशर कैंडिडेट है, नॉर्मल अपना इंट्रो डालो, थोड़ी बहुत स्किल्स मेंशन करो उसमें कि हाँ ये है। बाकी आप इतना कुछ मत डालो जो आपको आता ही नहीं है। आप डाल दोगे कंप्यूटर नॉलेज में इतनी सारी चीजें आपको आते, और एक्चुअल में उन्हें नहीं आता है, कुछ भी नहीं कुछ आता भी है। mention जो कर डाल देंगे देते हैं भाई। एक्सेल आता है, ये एक्सेल में डिप्लोमा किया हुआ है, यहाँ पे डिप्लोमा किया हुआ है, कंप्यूटर का ये नॉलेज है, बट उनको जेन्युइनली सिस्टम ऑन करते हुए नहीं आता है। अगर हम उन्हें बोले कि एक्सेल शीट आप मेंटेन करिए, तो उन्हें बस एक्सेल ओपन करते आता है, एंड वहां पे फिर वो बस नॉर्मल टाइप करने लग जाते हैं। हाँ ठीक है, टाइपिंग इज बेसिक, ठीक है, बट उसके अलावा जो दूसरी चीजें अगर आपने रेज्यूमे में मेंशन करी है कि आपको एक्सेल में प्रॉपर आपने डिप्लोमा किया है, तो वो चीज आपको आनी भी चाहिए, तभी आप मेंशन करें
करिए। जो चीज़ आपको नहीं आती है प्लीज़ वो चीज़ बिल्कुल रिज्यूमे में मेंशन मत करिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है आपके रिजेक्शन का। और सपोज कोई इंटरव्यू देने आ रहा है, एक दिन पहले उसको पता है कि इंटरव्यू वो देने आ रहा है, तो उसे क्या चीजें ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए और क्या चीजें ऐसी हैं जो उसे करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो अगर किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू किसी कंपनी में शेड्यूल है, तो जो जिस टाइम में उसका इंटरव्यू शेड्यूल है उसको प्रॉपर पंक्चुअल टाइम, मतलब एक तरीके से पंक्चुअलिटी मेंटेन करके चलनी चाहिए और प्रॉपर टाइम पे पहुंचना चाहिए, या फिर टाइम से पहले। क्योंकि अगर आप टाइम से बाद जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट नेगेटिव ही शो होगा सामने वाले को। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि अगर आपका इंटरव्यू कहीं पर भी शेड्यूल है सो आप टाइम से पहले पहुँच जाए, प्रॉपर आपका ड्रेसअप रहना चाहिए। एंड आप जिस भी कंपनी में जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, सबसे पहली चीज़ उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा आप पढ़कर जाइए, राइट। सो ये चीज़ें रहती हैं, जैसे कि धर्मांशी मैम ने एंड कीर्ति मैम ने बोला कि आपका जो भी रिज्यूम में चीज़ें हैं, आपको जो चीज़ें आती हैं आप सिर्फ वही मेंशन करिए, क्योंकि आपका रिज्यूम जो होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि सामने वाला आपके रिज्यूम से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन देख सके, राइट। अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका रिज्यूम अपडेटेड नहीं होता है और फिर वो बोलते हैं कि मैम मैंने अपडेट नहीं किया है, ये मेरा ओल्ड रिज्यूम है, और ये सारी चीज़ें होती हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपका इंटरव्यू एक नेगेटिव इम्पैक्ट में ले जा सकती है। सो इस चीज़ का ध्यान रखो, और जो भी बेसिक चीज़ें होती है, क्वेश्चंस होते हैं, आप प्रॉपर हमसे पूछ सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम आपको इंटरव्यू वगैरह में हो रही है सो हम उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स करेंगे। ओके। एंड बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू तो कंटिन्यूसली देते हैं, 100+ इंटरव्यूज देते हैं एंड कंटिन्यूसली उनको रिजेक्शन मिलता है, करेक्ट? तो इन दैट कंडीशन उन्हें आप कैसे बताओगे कि वो कैसे मोटिवेट रहे हैं? आप कुछ सजेशन देना चाहोगे? जैसे ऐसा रहता है कि अगर आपको मल्टीपल रिजेक्शन फेस हो रहे हैं इंटरव्यूज में, तो सबसे पहले आप जैसे एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ। मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, अपेयर किया है, जो मुझे करियर परस्यू करना था उसके लिए। वहाँ पे ऐसा रहता है कि कंटिन्यू मैं भी पहले शुरू में स्टार्टिंग में बहुत डिसअपॉइंट हो जाती थी कि मैंने तो बहुत कुछ अच्छा दिया, वहाँ पे फिर क्यों नहीं हुआ। बट चीज़ें रहती हैं कि आप भी अपने आप को थोड़ा सा एक उस वे में ट्रीट करिए, जैसे आप एक सिनेरियो बनाइए अपने माइंड में, जैसे कि आप वहां गए थे, आपने कैसे ग्रीट किया एचआर को, एंड वो सारी चीजें आप एक बार रिमाइंड करिए कि हाँ ओके मैंने मैम को ग्रीट नहीं किया था, या ये क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं किया था, या मैम से ऐसे कुछ, मैम या सर जो भी रहेंगे उनसे मैंने कुछ ऐसा, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था तो मैंने प्रॉपर सुना नहीं, मैंने कुछ और जवाब दिया। ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं आपके कंटिन्यूस रिजेक्शन के। तो बेसिक आप ये कर सकते हैं कि प्रॉपर आप पहले तो अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए। जिस भी पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, इसके रिलेटेड आपको प्रॉपर ये होना चाहिए, कॉन्फिडेंटली आप प्रॉपर अपने आप को प्रेजेंट करो। भले ही आप गलत बोल रहे हो बट इतना कॉन्फिडेंस से बोलो कि हाँ ओके, एचआर को ये लगे कि नहीं इस बंदे में भले उसने गलत आंसर दिया बट इतना कॉन्फिडेंटली दिया कि अगर वो कुछ भी बोले या कुछ भी कन्विंसिंग का रहेगा तो वो एटलीस्ट इन चीजों में बेस्ट है। तो ये चीज आपकी इम्पैक्ट कर सकती है आपके इंटरव्यू पे। पॉजिटिवली ये भी जा सकती है कि ओके एचआर को उस चीज से लगेगा कि आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, एंड आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो इन फ्यूचर सारी चीजों को रिलेटेड। एंड बेसिक यही चीजें रहती हैं। बस अगर आप ये भी थोड़ा बहुत अपने आप को देख सकते हैं, जैसे अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो क्यों आपका रिजेक्शन हुआ, अगर आप कुछ एचआर फीडबैक देते हैं वहां पे तो आप वहाँ उनसे भी पूछ सकते हैं कि क्या फीडबैक है क्या नहीं है। एंड उसके अलावा भी आप, ऐसा रहता है कि बहुत सारी चीजें रहती हैं, जैसे अगर वो फीडबैक देते हैं तो आप उन फीडबैक को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मैंने ये मिस्टेक करी थी, तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इंटरव्यू में आप वो मिस्टेक ना करें ताकि आपका जो इंटरव्यू है वो बेस्ट जाए। ओके गाइस, तो आज के लिए कुछ हमने क्वेश्चंस आपके लिए रेडी कर दिए हैं, बट आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जो आपने किसी कंपनी पर इंटरव्यू दिया हो और अभी तक आपको उसका आंसर